क्या है? कौन कौन नहीं आ रहा था? मैं कहाँ से लाऊं? तुमको ध्यान रखना चाहिए ना अपनी कॉपी का। कहाँ तक बताएं? ये शिवा कहाँ तक बताएं? मनसिका कहाँ तक हुआ? ए 10वां का बचा तीसरा। -5/8 मल्टीप्लाई 7/9 प्लस 5/12 मल्टीप्लाई 1/40 प्लस 7/9 मल्टीप्लाई -3/5। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो। हाँ हाँ करो। 9 है। जल्दी सॉल्व करो। नहीं आया? क्यों? ए पहले सॉल्व करो। शिवा लगा लगाओ।
क्या कर रहे हो शिवा? अच्छा। किसी का आया? पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है? करो करो। पहले सॉल्व तो करो। मृत्युंजय, रजिस्टर दो तो। रजिस्टर रजिस्टर। किसी का आया? आया जी तुम्हारा? इसका क्या दिखा रही है? आया? क्या तुम लोग पढ़ रहे हो ये मुझे बताओ। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो? कहाँ से जान लगे? दिल्ली लेकर आते हो, दिल्ली जान लगता है। देखो, इसमें कुछ कटेगा नहीं। इसका इसमें कुछ कटेगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 5 का 7 में क्या हुआ बताओ? बोला करो। 8 का 9 में प्लस, ये 5 से 1 बढ़ जाएगा, ये कितने बढ़ जाएगा? ऊपर क्या बचा? नीचे प्लस, ये 3 से कितने बढ़ जाएगा? ये कितने बढ़ जाएगा? ऊपर क्या हुआ? नीचे नहीं आया। कुछ किए भी तो नहीं है, केवल जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ देखो 3 है, ये 9 है। 3 से इसमें डिवाइड करोगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। 3 से इसमें डिवाइड करोगे तो 3 बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखो 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बढ़ जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड करोगे तो 8 बढ़ जाएगा। ठीक, सब मल्टीप्लाई करें। अब देखो, दो दो का कॉमन ले लो, या तो दो दो को लेकर करो, इन दोनों को पहले ले लो, या फिर तीनों को एक ही साथ कर दो। कितना? 72, 96 और 50। 72, 96 और
इसका एलसीएम कितना आया है? 1400। हम्म सही है, एलसीएम आ गया। अब देखो इसका, इसमें पहले क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने पे कितना आएगा? डिवाइड करो, सब कुछ मैं ही करूंगा तो कैलकुलेशन तुम लोग कैसे सही होगा? कितना आएगा? 20 आ गया। तो 20 का इसमें 20 का ऊपर वाले में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 96 का डिवाइड करो इसमें। 96 का इसमें डिवाइड करो, कितना आएगा? 15 आ गया। अब इसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इसका इसमें डिवाइड करो, 96 मल्टीप्लाई किस में करेंगे? -7 में। देखो जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में इस वाले में एलसीएम जो दिया है इसमें डिवाइड करते हैं। जो वैल्यू आती है, जो वैल्यू आती है ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 72 का इसमें डिवाइड किया तो कितना आया है? 20। 20 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद प्लस है 96 का इसमें डिवाइड किया है, कितना है? 15। 15 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिए। सेम प्रोसेस यहाँ पर इसका इसमें डिवाइड किया, 96 आया है, ऊपर क्या है? -7। -7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सॉल्व करो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? कितना आएगा? 700। प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 50। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक। नीचे क्या है? नीचे क्या है? अब देखो ये वाली वैल्यू माइनस वाली है, ये वाली वैल्यू माइनस वाली है। माइनस माइनस वाली को एक साथ कर लो तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, वैल्यू आएगी निगेटिव में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? +15 है, 15 माइनस इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 1372 डिवाइडेड। अब 1372 में से 15 जो है घटा दो, कितना बचेगा? ये आया था, जिसका सही आया था ठीक है। कैलकुलेट सिंपल है, इसको करना चाहिए तुम लोगों को। माए कहीं डाउट? तुमको नहीं समझ में आया? पहले नोट कर लो, नहीं तो मिक्स हो जाएगा इसमें। बात मत करो। हो गया नोट? तुम लोग पढ़ने पे ध्यान दो, फालतू बात मत किया करो, ठीक है? पीट दूंगा, सही हो जाओगे अभी।
पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने पे ध्यान दिया करो, फालतू बात पे नहीं। हो गया जी? क्या नाम इसका? कहाँ नहीं समझ में, बताओ। स्टार्ट। दो, ये यहाँ से हो गया नोट। देखो इधर देखो, 72, 96 और 15, इन सभी के क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने आता है? एलसीएम लेने आता है? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया है? 1440। 1440 एलसीएम आ गया। ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। 72 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। 20 आ गया। 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, ठीक, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए। फिर सेम प्लस है तो प्लस, 96 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। MI इधर देख लो, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा। 96 का -7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस आ जाएगा। इसका जब भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 35 दूना 70 हो जाएगा। 10 है तो कितना आ गया? 700। प्लस 15 का 1 में करेंगे तो 15 आ गया। यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, वैल्यू आएगी निगेटिव। इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जाएगा 672, निगेटिव और निगेटिव वैल्यू। इधर देखो, ये केवल ऐड के लिए है। जब भी तुम लोग को क्वेश्चन ऐड करना रहेगा, केवल ऐड के लिए है। कोई भी संख्या अगर पहली संख्या पॉजिटिव है, दूसरी संख्या भी पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। जैसे यहाँ पर +3 हो गया, ऐड +7 हो गया, ये प्लस है, कितना आ जाएगा? 10। वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई यहीं पर। उसके बाद क्या लेना है? माइनस, तो -3 प्लस उसके बाद 7, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4। पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? क्यों? बड़ी वाली वैल्यू के सामने जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पर आएगा, ठीक। थर्ड वाले में क्या है? 3 प्लस -7, वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी पॉजिटिव? निगेटिव आएगी, क्योंकि इसके बड़ी वाली वैल्यू के सामने क्या है? निगेटिव है। उसके बाद -3 -7 क्या आएगा? निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? निगेटिव। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, जोड़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इधर देखो, जब सेम सेम रहेगा, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, जब सेम सेम रहेगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। ऐड करना है, यहाँ पर भी सेम सेम चिन्ह है, क्या होगा? ऐड होगा, वैल्यू आएगी निगेटिव, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के सामने क्या है? निगेटिव। इन दोनों में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, डिफरेंट है, फिर भी ऐड होगा तो वैल्यू क्या आएगी? बड़ी वाली वैल्यू के सामने जो रहेगा चिन्ह वही आएगा। बड़ी वाली वैल्यू क्या है? 7। 7 के सामने क्या है? माइनस, तो माइनस आ गया। इस वाले में क्या हुआ है? इस वाले में भी ऐड हुआ है, लेकिन इस वाले में बड़ी वाली वैल्यू के सामने क्या है? प्लस, तो यहाँ पर आंसर के सामने क्या है? प्लस।
दिक्कत नहीं ना होगा किसी कॉन्सेप्ट में? नोट करना हो तो ये वाला चीज नोट कर लो, ऐसे बनाकर। हाँ, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, बड़ी वैल्यू का चिन्ह, जो भी बड़ी वैल्यू रहेगी उसका चिन्ह लिखना है। ऐड करने में बहुत लोग डाउट कर देते हैं, किसमें? ए तान्या, थोड़ा शांत रहो। ऐड करने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको बता दिया हूँ पूरा एक ही साथ। ए शिवा, समझ में आया है? हाँ तो गलत होगा जोड़ने में तब बताऊंगा। हम्म। हो गया? हो गया? देखो, प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस माइनस है तो माइनस आएगा। इसमें प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, इसमें बड़ी वैल्यू चिन्ह लेना है। माइनस माइनस का है तो यहाँ पे साइन माइनस ही आएगा। सेम सेम चिन्ह है तो सेम माइनस चिन्ह आएगा, सेम सेम चिन्ह है तो प्लस चिन्ह आएगा। ठीक, इन दोनों में एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो इसमें क्या होगा, बड़ी वैल्यू जो रहेगा वही लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस है तो क्या होगा, ऐड होगा। ऐड करो, कितना आया, 1372। सेम सेम चिन्ह वाला है तो जो रहेगा वही चिन्ह आएगा, तो क्या है, माइनस है तो माइनस आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है, डिफरेंट है, तो ये भी ऐड होगा लेकिन बड़ी वाली वैल्यू के सामने का चिन्ह आएगा। तो ऐड करने पे इतना, ऐड करने पर इतना इतना आया है, उसके बाद जो चिन्ह है आ गया। ठीक, किसी को दिक्कत? वो तो सटा वो तो सैटरडे को टेस्ट होगा तभी समझ में आएगा ना। हम्म। ये फार्मूला तुम लोग पढ़े हो? ये फार्मूला पढ़े हो किस क्लास में? पढ़े हो तुम लोग ये वाला फार्मूला? स्पीड क्या होगा? मतलब, खड़ो, खड़ी हो जाओ। सेवेंथ में नहीं आई थी? हाँ तो बताओ, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है? कुछ भी नहीं।
ये है। देखो यहाँ से कोई जो है आदमी है, स्पीड दो देखो, यहाँ से ए से बी तक जाने में जिस वह स्पीड से जाएगा, जिस रफ्तार से वह जाएगा, वह उसका हो गया स्पीड। जाने में जितना समय लगेगा वो हो जाएगा टाइम। ए और बी के बीच का जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वह डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला नोट कर लो, इसी फार्मूले पे टोटल सवाल रहेगा। इन दोनों में से एक देगा, दो दे, इन तीनों में से दो दे देगा, एक पता करना रहेगा। बता रहे। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो स्पीड का जो है वो मात्रक क्या बोलते हैं जी? मात्रक, मात्रक जी जैसे डिस्टेंस का होता है तुम्हारा किलोमीटर, किलोमीटर हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा हावर। अरे हिंदी में बोलते हैं मात्रक। किलो जैसे डिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोमीटर, जिसमें मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट वाला पढ़े हो चैप्टर ना, वही। नहीं नहीं, मात्रक बोला जाता है। हो गया, नोट हो गया। ये दाई 1.4 देखो, 1.4। हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, कोई माइक खड़े हो जाओ, पहला क्वेश्चन पढ़ो। ए सभी लोग सुनो ध्यान से, किसी को सुनाई दे रहा है? मतलब समझ में आया किसी को? नहीं समझ में आया? देखो किसको किसको समझ में आया? बताओ मनसिका, मनसिका बताओ। हम्म, टोटल पता करना है। समझ में आएगा सबको? बैठो। देखो एक बॉक्स है जिसका टोटल वेट क्या है? 25 kg। इसमें क्या है? चॉकलेट है, ठीक है।
चॉकलेट है, चॉकलेट का वेट कितना दिया है? केजी। और क्या है? बिस्किट। बिस्किट का वेट कितना दिया है? और क्या है? केक है। ठीक, हमसे क्या पूछा है? केक का वेट पूछा है। टोटल वेट कितना दिया है? 25 kg। चॉकलेट का कितना दिया है? 12 सही 1/3 kg। बिस्किट का कितना दिया है? 7 सही 3/5 किलोग्राम। तो चॉकलेट का निकल जाएगा, केक का निकल जाएगा। लिखते चलो। ए टोटल वेट ऑफ बॉक्स कितना दिया है? 25 kg। चॉकलेट का वेट कितना है? चॉकलेट का वेट कितना है? और क्या दिया है? बिस्किट का वेट कितना दिया है? इतना नोट करो। जल्दी नोट करो। क्या बात कर रही हो? पढ़ने पे ध्यान दो बाबू। हो गया? टोटल वेट कितना दिया है? 25 किलोग्राम। ठीक, उसके बाद सभी वेट कितना है? उसके बाद क्या है तुम्हारा? यहाँ पर केक का वेट कितना है? एक्स। केक का वेट हो गया एक्स। उसके बाद चॉकलेट का वेट, चॉकलेट का कितना है? उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर बिस्किट का कितना है? देखो, टोटल वेट हमारा है कितना? 25। उसमें से हमारे ये क्या हो गया? बिस्किट का हो गया।
और यह किसका है? चॉकलेट का। ये चॉकलेट का हो गया, ये बिस्किट का हो गया, और यह केक का हो गया। ठीक, तीनों को ही हमें इसमें रखना है। ठीक, तीनों का वेट इतना है और तीनों में से 2 का वेट दिया है, 1 का पूछा है, तो तीनों को ऐड कर दें तो उतना आ जाएगा ना। तब इसी को सॉल्व करो बस। यहाँ से क्या करोगे? 25 kg इक्वल टू एक्स प्लस, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? इसको सॉल्व करो कितना आएगा? नहीं, हाँ देखो, इसका इसमें पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसको क्या कर देंगे? ऐड। अर्थ क्या नाम इसका? हाँ चल, यही पूछे थी मैम ने। देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 12 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 प्लस 1 37, 37/3 हो गया, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 38/5। यहाँ से 25 kg इसको रहने दो, यहाँ से x प्लस इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर एलसीएम मत लो, डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब एलसीएम में कॉमन है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 5 का 5 7 35, 3 5 15, 3 18, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 बटे 24, 4 2 बचा, 3 3 9, 2 11, नीचे 15। नोट करते जाओ, यहाँ से x प्लस दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 5 4 9 8 1 9 1 1 2 15 आ गया। अब क्या करना है? x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। इधर देखो, ये वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? केक का वेट चाहिए, तो यहाँ से केक की वैल्यू क्या है? x है। ये x की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये वाली वैल्यू पूरा क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। इस साइड है क्या? 25, निगेटिव क्या हो जाएगा? 299/15 डिवाइड 1 है। x की वैल्यू निकालो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 15 का 25 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 7 15 30, 375 माइनस 29/15 माइनस करो, कितना आएगा? 9 6 15 बच्चा तुम्हारा 6 9 7 16, 76/। नोट हो गया? यही आंसर है। लास्ट में बस लिख देना द वेट ऑफ, किसका पूछा था? केक का। द वेट ऑफ केक कितना होगा? इतना kg।